Hello my dear friends, welcome back in my YouTube channel. As we discussed yesterday about imperative sentence, and now we are going to discuss about operative sentence. In this sentence we can find pray, wish, curse and bless. When that type of sentences come into the reported speech, what we do? There is a rule for it. First thing, if reported speech start with the may plus subject plus verb first plus object plus exclamation mark, then how will we change that type of sentences? We are going to talk about it. सबसे पहले यहां पर दिया रहेगा, यदि ऑपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रूल होगा रिपोर्टेड स्पीच में ऑपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसका होगा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। का प्रयोग होता है तो उस इंडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार बदला जाता है उसको लेकर आपका पहला रूल है। इसलिए फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, से होती है, सेड होती है, तो उसे विश में बदला जाता है, विश्ड में बदला जाता है, प्रे में बदला जाएगा, प्रेड में बदला जाएगा, ब्लेस्ड में बदला जाएगा, ब्लेस्ड में बदला जाएगा और कर्स में बदला जाएगा, कर्स्ड में बदला जाएगा। इन दोनों का पहले अर्थ समझते चारों का। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना। यदि कोई व्यक्ति, इसका पूरे का मीनिंग होती है इच्छात्मक वाक्य, जो आपकी इच्छा को दर्शाता है। प्रे, यदि कोई आप प्रार्थना करता है तो वहां पर हम प्रे या प्रेड करेंगे। कोई इच्छा व्यक्त करता है तो वहां पर विश या विश्ड करेंगे। कोई आपको अभिशाप देता है, श्राप देता है, वहां पे कर्ष होगा और कोई आशीर्वाद देता है वहां पे ब्लेश होगा। तो इतनी बात क्लियर करिएगा कि मीनिंग क्या होती है। प्रे मीन्स प्रार्थना, विश मीन्स इच्छा, कर्ष मीन्स अभिशाप और ब्लेश मीन्स आशीर्वाद। यदि इसकी मीनिंग निकलती है तो अगर प्रार्थना होगी तो उसे प्रे या प्रेड में करेंगे, इच्छा होगी तो उसे विश या विश्ड में बदलेंगे, कर्ष होगा तो अगर अभिशाप होगा तो वहां पे कर्ष या कर्ष में बदलेंगे, आशीर्वाद होगा तो उसे ब्लेस्ड या ब्लेस्ड में बदलेंगे। स्टेप सेकंड में जो लगभग हमको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे तथा अगली जो एक थोड़ा जानने वाली बात है कि ऑपरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस और किसी टेंस में उसको हम कर देंगे। तो रूल क्या रहेगा, से इसको हम क्या बदलेंगे, विश में, विश्ड में, प्रे प्रेड में, कर्स कर्स्ड में, ब्लेस और ब्लेस्ड में दैट का प्रयोग करेंगे तथा जो ऑपरेटिव सेंटेंस रहेगा उसको हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। आइए इस पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पे। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने प्रार्थना की कि भगवान तुम्हें क्या करे, आशीर्वाद दे। तो मे सेड, ही prayed that God might bless me। यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव मान लिया था, क्या होगा, सेड को बदलेंगे प्रेड में और इसको क्या कर दिया जाएगा, सिंपल सेंटेंस में बदल दिया जाएगा यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में that God might bless me। अगला है कि मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो यहां पे क्या होगा, ब्लेस दिया जा रहा है तो मदर ब्लेस्ड मी कर दो, दैट मी दैट। फिर क्या करेंगे, इस सेंटेंस को क्या करेंगे, सिंपल अफर्मेटिव कर देंगे, यू वाले बदल देंगे अकॉर्डिंग इसके, यहां पे मी मानकर तो हो जाएगा आई और मे को कर देंगे माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। अगले सेंटेंस में अगर आते हैं तो है कि मनीषा सेड टू मी मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। यहां पे कर्स दिया जा रहा है तो हो जाएगा मनीषा कर्स्ड मी दैट, यू बदलेगा आई मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आई माइट
I might go to hell। तो ये था एग्जाम्पल क्या, यदि प्रे रहेगा तो प्रेड में बदलेंगे और ऑपरेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। ऑपरेटिव सेंटेंस रहेगा उसे किसमें बदला जाएगा, अफर्मेटिव में बदल दिया जाएगा। ब्लेस रहेगा तो ब्लेस में बदलकर उसे फिर से ऑपरेटिव सेंटेंस को किसमें बदल देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये रहे एग्जांपल्स। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम पढ़ रहे थे स्पेशल रूल्स में हमने 4 सेंटेंस पढ़ चुके हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के भीतर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यदि एक और आखिरी सेंटेंस हमारा बचा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के भीतर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं तो क्या रूल होगा, आइए चर्चा करते हैं। इसको जानने से पहले यह जानना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे होते हैं जिनसे जॉय का बोध होता है, जॉय होती है, शारो होता है, सरप्राइज होता है, एंगर होता है, अपल्स एंड कंटेम्प्ट होता है। इनकी मीनिंग जानते हैं। जॉय मीन्स होता है खुशी, सॉरो मीन्स दुख, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, एंगर मीन्स क्रोध, अपल्स मीन्स प्रशंसा, कंटेम्प्ट मीन्स घृणा। यदि ये शब्द इन सब तरह के सेंटेंसेस अगर आते हैं तो क्या होगा, क्या होगा उससे रूल। और इनमें एक चीज और ये होती है कि इनमें इंटरजेक्शन का यूज होता है। इन तरह के सेंटेंस में ओह का, एलस का, हुर्रा, ब्रावो, बेल्डन, आ, इस तरह के बहुत सारे इंटरजेक्शन होते हैं जिनका प्रयोग करके ये सेंटेंस बनाया गया होता है। इन दोनों में यही अंतर होता है। कुछ लोग कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो देन वी कैन से in exclamatory sentences we can find interjection, but in operative sentence we can't find interjections word. So this is a minor difference between operative sentence and exclamatory sentence. In operative sentence we find joy, we find sorrow, we find blaze, we find curse, blaze, pray. It is in operative sentence, but in the exclamatory sentence we can find joy, sorrow, surprise, anger, apples, contempt. Then इस तरह के सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच के भीतर आएंगे तो क्या रूल होगा, उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे। सबसे पहले यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस तरह का सेंटेंस आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब से सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर जॉय रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सरप्राइज होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जो भी रहेगा एंगर होगा तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर में चेंज करेंगे। स्टेप सेकंड में इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। स्टेप थर्ड की अगर बात आती है तो उसमें इंटरजेक्शन को हटाकर हम पहले क्या करेंगे, जो इंटरजेक्शन का वर्ड यूज रहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उनको हटा दिया जाता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो ये रहे हमारे रूल्स। देखिए पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करने से पहले इनडायरेक्ट स्पीच में पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना सीखना चाहिए आपको, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलना नहीं आता होगा। पहले एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाया कैसे जाता है इसके लिए रूल्स पर बात करते हैं। व्हाट तथा यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, व्हाट तथा हाउ से स्टार्ट हो। कंडीशन सुनिएगा पहले, कंडीशन ये है कि यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट तथा हाउ से स्टार्ट हो और उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव में बदलना है तो हम क्या करेंगे। स्टेप फर्स्ट ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब से असर्टिव सेंटेंस का स्टार्ट करिए। पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया रहे पहले उसको लिखो, फिर उस सेंटेंस में वर्ब को ढूंढ के लिख लो। पहला स्टेप, मतलब पहले ये काम करो, फिर करो कि व्हाट तथा हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग हुआ। तो पहले हम हाउ जो रहता है उस हाउ को या व्हाट को हम वेरी में कन्वर्ट कर देते हैं, वहां वेरी लिख देंगे और फिर जो एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज रहेगा उसको वेरी की बात कर देंगे। बहुत सिंपल सा रूल है, एक बार फिर से बता रहा हूं सारी बात ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो या व्हाट से स्टार्ट हो, और तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब से किसी असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। कोई सेंटेंस दिया है, फिर व्हाट तथा हाउ के बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब रहता है उसको रखने से पहले व्हाट तथा हाउ के स्थान पर हम वेरी का यूज कर देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं।
मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। मैंने स्टेप बताया कि पहले सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, हाउ फास्ट ही रन्स। सबको पता है सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही होगा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब होगी रन्स, तो ही रन्स। फिर मैंने बताया अगर व्हाट और हाउ का यूज हुआ है तो उसको हम वेरी में कन्वर्ट करेंगे। चलिए हमने वेरी कर दिया, यहां पर फास्ट क्या है, फास्ट कर देंगे यहां पे, ठीक है। ये करा कि एडवर्ब उसकी मोशन को बता रहा है। हाउ कोल्ड इट इज, सब्जेक्ट इसका इट हुआ, वर्ब इसकी इज हुई, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, इसको रख लेंगे यहाँ पे, पर हाउ के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, हाउ है तो हाउ के स्थान पर प्रयोग कर देंगे हम वेरी का, और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलना, ठीक। उसी में दूसरा रूल लेके आए हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलते समय यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का में क्या होता है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस would that, oh that, oh for या oh for, if I could only, if I could only से स्टार्ट हो तो असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय हम क्या करेंगे। यदि कोई सेंटेंस would that, oh that, if I wonder, if I could only, oh for या oh for से स्टार्ट होता है तो इन सब वर्ड के प्लेस पर हम आई विश का प्रयोग करते हैं या आई अर्नस्टली डिजायर का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यदि would that, oh that, oh for, रट लीजिए इन वर्ड्स को, इनसे यदि स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी तो उसे असर्टिव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस में बदलने के लिए इन सब वर्ड के प्लेस पर हम आई विश का यूज कर सकते हैं या आई अर्नेस्टली डिजायर, आई विश और आई अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। would that he were alive, would that he were alive, तो would that के प्लेस पर हम आई विश का यूज कर सकते हैं, कर दिया हमने आई विश का, और जो सेंटेंस है पूरा का पूरा वही लिख देंगे आई विश ही वर अलाइव, या इसका यूज करके देख लें एक बार, हो जाएगा। ओ फॉर के स्थान पे क्या लिख देंगे, आई अर्नेस्टली डिजायर, और ये पूरा लिख देंगे फिर अ कप ऑफ मिल्क। सेंटेंस क्या है, ओ फॉर अ कप ऑफ मिल्क, तो ओ फॉर के प्लेस पर ये तो आई विश का यूज कर दो या आई अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग कर दो। कैसा लगा रूल, रूल समझ में आया है तो लाइक करिए तुरंत। क्या है, वुड दैट आई विश ही वर लाइव, रूल क्या है हमारा, इनसे स्टार्ट होगा तो उसे हम आई विश में कन्वर्ट कर देंगे और आई अर्नेस्टली डिजायर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए एक और रूल आता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बदलते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलग से स्टार्ट हो तो असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा कंडीशन क्या है, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलग से स्टार्ट होता है तो असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए इसके प्लेस पर हम इट इज एक्सट्रीमली सैड, इट इज एक्सट्रीमली सैड या इट इज सैड टू थिंक, दो चीज का यूज कर सकते हैं एलएस के स्थान पर असर्टिव में चेंज करते समय। इट इज एक्सट्रीमली सैड और इट इज सैड टू थिंक में बदल देंगे और पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा कर देंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, केवल एलएस के प्लेस पर क्या कर देंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड, फिर पूरा सेंटेंस वैसा लिख देंगे दैट शी शुड डाई सो यंग। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स असर्टिव में बदलने के। चलिए अब हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। आइए उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए हमने आपको हर तरह के रूल्स बता दिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा उसे असर्टिव में कैसे बदला जाएगा। अब हम क्या चर्चा करने वाले हैं, अब हम रूल पढ़ चुके हैं, अब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला कैसे जाता है ये करने चल रहे हैं।
He said to me how fast he runs. इसमें क्या है, हाउ फास्ट ही रन, इसमें क्या होता है, वह सरप्राइज है कि वो कितना तेज दौड़ता है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ के साथ चेंज करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड। बट एक बात और मैं आपको बता देता हूं, शायद बताया नहीं, यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो विथ सरप्राइज का यूज करो चाहे ना करो, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड मी भी कर दोगे तो सही रहेगा, कोई काट नहीं सकता। ही एक्सक्लेम्ड मी दैट। अब फिर क्या करने जा रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी को बदल देंगे किसमें, असर्टिव में। कैसे बदलेंगे इसका रूल बता चुका हूं, हाउ फास्ट ही रन्स। पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, सब्जेक्ट को ढूंढा हमने, ही चेंज नहीं होगा तो ही को लिख दिया। रन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बदलेंगे किसमें, पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बदलता है, पास्ट में बदल जाता है। जनरल रूल को हमेशा फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि वे रूल जो सभी सेंटेंस में लागू होते हैं जनरल रूल्स कहते हैं, तो जनरल रूल्स हमेशा फॉलो होगा। तो जाएगा ही रन फास्ट, और हाउ को कर देते हैं वेरी फास्ट, ओके। एक और रूल है, मोहन सेड ओ फॉर अ कप ऑफ मिल्क। ये क्या है, ओ जॉय है उसके अंदर, खुश है, कप ऑफ मिल्क पाके, दूध पाया नहीं था कभी लगता है, और वो क्या बहुत खुशी है दूध पाया है, तो ये सब बहुत जॉय है इसके अंदर। मोहन एक्सक्लेम विथ जॉय दैट, ओ फॉर के स्थान पर क्या करते हैं, आई विश का प्रयोग करते हैं, आई विश, विश्ड हो जाएगा, और सॉरी आई चेंज हो जाएगा मोहन के अकॉर्डिंग, हो जाएगा ही विश्ड, ही विश्ड फॉर अ कप ऑफ मिल्क। ये आपका रूल था, ठीक है। तो भैया जी आज आपके सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जितने रूल्स थे, चाहे वो जनरल रूल हो चाहे स्पेशल रूल हो, हमने हर तरह के रूल्स आपको बता दिए हैं। और एक रूल आपका थोड़ा सा बचता है, और अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, और हर तरह के रूल्स हो चुके हैं। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच के भीतर क्या होता है, ग्रीटिंग वाले वर्ड्स आते हैं, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, यदि कोई कहता है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो उसमें क्या चेंज होगा, थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं आप खाली। जैसे he said to me, said to me thank you, ओके। he said to me thank you, तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है, केवल क्या करेंगे, he said to को बदल देंगे thanked में, he thanked me, ये आपका परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका रूल बचा था। जैसे कोई कह दिया राम said to me congratulations, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, हो जाएगा राम सेड टू को बदल देंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड में, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। तो ये था परिवर्तन। तो आपके आज सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं, यूं कहूं कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहीं पे समाप्त होता है। और हर तरह के रूल्स पर हमने आपके लिए चर्चा कर चुके हैं। आपको जो भी चीज समझ में ना आई हो कमेंट करिए, और जो भी आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। वैसे सारे रूल्स आपको हमने दे चुका हूं मैं।